फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए क्या लेके आई हूँ आज की वीडियो में जो है ये देखिए एक जो है आपका क्वेश्चन पेपर है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर है ये। ओके, तो देखिए ये आप में से ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने प्रोवाइड कराया है। तो ये इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि ये जो है एम्स जो ऋषिकेश का हुआ था वही पेपर है क्या, क्योंकि जिन्होंने भी भेजा है उनको ये पता नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है। बाकी डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का है तो जो एम्स ऋषिकेश में आपका जो पेपर हुआ उसमें ही था कि 200 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें 60 जो है आपके जनरल होंगे, बाकी 140 क्वेश्चंस आपके फार्मेसी के होंगे, है ना। तो आई थिंक तो वो पेपर है। बाकी आप लोगों ने पेपर दिया तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। वैसे इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो है 204 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसमें से जो है हम लोग जो हमारे फार्मेसी के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो 65 नंबर से देखिए 64 तक तो जनरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें, तो 65 नंबर से जो है आपके फार्मेसी के क्वेश्चंस हैं। तो ये इसमें हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्वेश्चंस जो है कैसे इसमें दिए गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 है, फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी। ओके, देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिए ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स आर स्टरलाइज्ड बाय, तो देखिए ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन या फिल्टरेशन। देखिए इसके जो आंसर्स हैं, जो इनमें जो इसके आंसर की में दिए गए हैं, सिर्फ मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ में जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, हम लोग जो वीडियोस डिस्कस करें उनमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी जो है इनके आंसर की के अकॉर्डिंग ही जो है आपको आंसर बताने वाली हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है रॉन्ग है, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, देखिए ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स आर स्टरलाइज्ड बाय, तो इसके लिए दिया हुआ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू सोडियम ऑयलिएट विल, तो देखिए इससे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे सोडियम ऑयलिएट में तो क्या होगा, स्टेबलाइज इमल्शन, डिस्टेबलाइज इमल्शन, डिक्रीज द ग्लोबुलर साइज ऑफ इमल्शन या प्रिपेयर इमल्शन। तो क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा इमल्शन। ओके, नेक्स्ट है व्हेन 2 डैश लिक्विड्स आर प्लेस्ड together in a container they will form distinct layer with a minimum area of contact interfacial area between the two liquids। देखिए immiscible, miscible, turbulent या viscous दिया हुआ है, तो इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है, immiscible। when 2 immiscible liquids are placed together in a container they will form distinct layer with a minimum area of contact between the two liquids। okay, next है ophthalmic preparations should be dash with lacrimal secretions। तो ophthalmic preparations को क्या, देखिए आइसोटोनिक, हाइपोऑस्मोटिक है, हाइपर ऑस्मोटिक, न्यूट्रल। तो ये आइसोटोनिक है, ऑप्शन जो है 1। ओके, नेक्स्ट ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, देखिए चिपिंग दिया हुआ है, मिक्सिंग, सीविंग या स्लगिंग। तो ड्राई ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज स्लगिंग, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है विच इज यूज्ड एज एन ओपेसिफायर इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। देखिए टिटेनियम डाइऑक्साइड दिया है, ग्लिसरीन, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, सोर्बिटोल। तो ये आपका हो जाएगा टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है ओपेसिफायर होता है आपका। ओके, ओपेसिफाइंग एजेंट्स होता है ये। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ हैपा फिल्टर। तो हैपा फिल्टर की एफिशिएंसी क्या है, देखिए 88.97 दिया है, 99.97, 90.97 या 97.9। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, 99.97%। ओके, जैसे स्मॉल पिन होल्स इन टैबलेट सरफेस आर नोन एज डैश डिफेक्ट, मॉटलिंग, क्रैकिंग, कैपिंग, पिकिंग। तो इसे क्या कहेंगे, स्मॉल पिन होल्स इन द टैबलेट सरफेस आर नोन एज पिकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ड्रॉप्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग या हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड एट। देखिए इसका टेम्परेचर बताना है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स, 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स या 130 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स। तो आंसर क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट है इंजेक्शंस आर गिवन इनटू सब अरेकिनॉइड स्प्रेज दैट सराउंड द स्पाइनल कोड। तो कौन से इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रासिस्टर्नल, इंट्राथीकल, पेरिड्यूलर, इंट्रा आर्टिकुलर। तो ये आपके इंट्राथीकल इंजेक्शंस होते हैं विच आर गिवन इनटू सब अरेकिनॉइड स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कोड। जैसे वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शंस फॉर इंट्राडर्मल, देखिए 5 to 10 ml, 10 to 20 ml, 1 to 2 ml या 0.1 to 0.2 ml। तो जो है आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 4,
0.1 to 0.2 ml होता है वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन देते हैं उनके लिए आपका वॉल्यूम कितना है 0.1 to 0.2 ml। जैसे ग्लाइडेंट्स आर यूज्ड फॉर, तो ग्लाइडेंट्स जो हमारे फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं ना, तो क्या करेंगे ये इंप्रूविंग फ्लो प्रॉपर्टीज, तो फ्लो प्रॉपर्टीज को ही इंप्रूव करते हैं, बाकी इंप्रूविंग बाइंडिंग, इंप्रूव ड्रग रिलीज, इंप्रूव डिसइंटीग्रेशन, तो आपको ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है को सोलवेंट्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पीके या पीएस, तो को सोलवेंट्स होते हैं कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 ग्लास इज कॉल्ड, टाइप 3 ग्लास को क्या कहेंगे, जनरल सोडा लाइम ग्लास, एनपी नॉन पेरेंटल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 दिया हुआ जनरल सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया इज, तो एंटीडोट होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, स्ट्रिंजेंट एक्सपेक्टोरेंट, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। नेक्स्ट है एसिड बेस थियरी वाज गिवन बाय, हैमिल्टन दिया है, लेविस, हैरिस, रेमन, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा लेविस। ओके, नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ NaOH, HCl, या फिर इसमें आयोडीन I2 दिया है, Ca2CO3। ओके, तो देखिए आपका जो है कास्टिक सोडा क्या होता है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर एक्लोरहाइड्रिया, हाइपर एसिडिटी, डायरिया, फीवर, तो HCl जो होता है म्यूरेटिक एसिड भी जिसे बोलते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, एक्लोरहाइड्रिया के लिए। ओके, नेक्स्ट है द कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज ब्लू, ब्लैक, रेड या ब्राउन, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड के लिए पूछा, कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज ब्लू हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड एज, ये एंटीडोट, एमेटिक, एस्ट्रिंजेंट, बफर, तो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है इज यूज्ड एज एमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन ऑफ ऑप्शन 1 हो जाएगा पोटाशियम आयोडाइड। ओके, जैसे अनदर नेम ऑफ फ्यूरान, फ्यूरान जो होता है आपका उसे दूसरा नाम उसका क्या है, थायोल कहेंगे, अजोल कहेंगे, ऑक्सोल कहेंगे या पायराजोल। ओके, ऑप्शन 3 दिया हुआ है ऑक्सोल। ओके, नेक्स्ट है एक्रिडिन 3,6 डाई अमीन इज ए केमिकल नेम ऑफ, किसका नाम है ये, फिनॉल, प्रोफ्लेविन, बेंजोइक एसिड है, क्लोरोफोर्स, तो ये जो है एक्रिडिन 3,6 डाई अमीन इज केमिकल नेम ऑफ ऑप्शन 2 प्रोफ्लेविन। जैसे 2 नंबर पे क्या दिया, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनमाइडो pyrimidine is a chemical name for sulfadiazine, sulfonamido, aminobenzene, pyrimidine. Answer is option 1 sulfadiazine. Next, which drug is used to treat amoebic हिपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे, ट्राइमिथोप्रिम दिया है, सल्फोनामाइडो दिया है, एमिनोबेंजीन दिया, क्लोरोक्विन। आंसर इज ऑप्शन 4 क्लोरोक्विन। Next, a drug which produce reversible loss of sensation in limited area without loss of consciousness are called as local anesthetics, general anesthetics, partial anesthetics या semi anesthetics, तो इन्हें क्या कहेंगे, ऑप्शन 1 local anesthetics। नेक्स्ट है 137 ट्राइमेथाइलजेंथीन इज ए केमिकल नेम ऑफ थियोफाइलिन, कैफीन, ब्रोमिलिन या कोरामिन, तो ये होता है जो आपका कैफीन जो होता है ना 137 ट्राइमेथाइलजेंथीन इज कैफीन। जैसे नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू फैमिली, नक्स वोमिका की फैमिली पूछी है, रूबिएसी दी हुई है, पापावरेसी दी है, लोगेनिएसी दी हुई है या फिर आपकी एपोसाइनेसी। नक्स वोमिका जो आपकी इंडोल की ड्रग है, स्टेक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है, फैमिली आपकी लोगेनिएसी होती है। नेक्स्ट है अर्जिना मैरिटिमा इज यूज्ड एज, तो अर्जिना मैरिटिमा जो होता है ना आपका यूरोपियन स्क्विल होता है ना, इंडियन स्क्विल होता है, यूरोपियन स्क्विल, तो यूरोपियन स्क्विल जो अर्जिना मैरिटिमा जो है इज यूज्ड एज, तो परगेटिव है, कार्डियोटोनिक, एंटी इन्फेक्टिव, कार्बोनेटिव, तो ये कार्डियोटोनिक होता है। नेक्स्ट है पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कैटेचिन, गैम्बियर फ्लोरेसेंस, गम या फिर फोर्थ ऑप्शन है क्वारसिटीन, तो पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैम्बियर फ्लोरेसेंस। ओके, नेक्स्ट है पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सेसिन, कैप्सेंथीन, कैरोटीन, पंजेंट प्रोटीन, तो पंजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका कैप्सेसिन। ओके, नेक्स्ट है बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो बीज वैक्स में मेनली आपका क्या है, पामिटिन है, स्टीयरिन है, मिरिसिन है या सिरोटिक एसिड है, तो बीज वैक्स मेनली कंटेन मिरिसिन। ओके,
नेक्स्ट है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस बिलोंग्स टू द फैमिली। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की फैमिली पूछी है, ग्रामिनी, लॉरेसी, मिर्टेसी, रूबिएसी। तो जो सिम्बोपोगोन सिट्रेटस की फैमिली क्या है, ऑप्शन 1 ग्रामिनी। ओके, नेक्स्ट है फ्री सिनामिक एसिड इज प्रेजेंट इन बाल्सम ऑफ टोलू, कोलोफोनिस, टोरेक्स या एसोफोइटिडा। फ्री सिनामिक एसिड इज प्रेजेंट इन बाल्सम ऑफ टोलू में जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। देखिए पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड है, पिक्रिक एसिड है, पोटाशियम क्लोरेट है या आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ओके, तो इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एमिटिन, तो इसके लिए आपका होता है पोटाशियम क्लोरेट। ओके, नेक्स्ट है रिवेंचिनी इज द कॉमन नेम फॉर रुबार्ब, अलोक, कैस्केरा, सिनेमोन। तो रिवेंचिनी किसका कॉमन नेम होता है, रुबार्ब का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल। देखिए विट्टी दिया है आपका एंटायर फ्रूट, एंडोस्पर्म में मेरिकाप। तो डिल फ्रूट जो है उसका कौन सा पार्ट है जिसमें ऑयल प्रेजेंट होता है, तो आपका हो जाएगा विट्टे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ इंडियन गम। गम जो है इंडियन गम जो है उसका सोर्स पूछा है, अकेशिया अरेबिका, जिलिडियम अमनसी, एस्ट्रेगेलस गमीफरस, टर्कुलिया यूरियंस। तो इंडियन गम जो है अकेशिया अरेबिका होता है। ओके, नेक्स्ट है पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट थायरोक्सिन, पैराथॉर्मोन, थायरोग्लोबिन या कैल्सीटोनिन। तो पैराफोलिकुलर सेल्स जो होते हैं थायरॉइड ग्लैंड के वो क्या सिक्रेट करती है, आपका ऑप्शन 4 कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, पल्मनरी वेसल्स होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती है, एल्वियोली होती है या इंट्रा पल्मनरी ब्रोंकस होता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स की फंक्शनल यूनिट आपकी एल्वियोलीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चैम्बर ऑफ हार्ट फॉर्म द एपेक्स ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। नेक्स्ट लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल इन द बॉडी। देखिए सिस्टर्ना चाइली दिया है, थोरेसिक डक्ट दिया है, इंटेस्टिनल लिम्फ ट्रंक या इंटरनल जुगुलर लिम्फ ट्रंक। तो इसका जो लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन 2 थोरेसिक डक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच नर्व इज द थिकेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी में, थिकेस्ट नर्व कौन सी है, देखिए फ्यूमोरल नर्व है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है या सिएटिक नर्व। तो आंसर दिया हुआ ऑप्शन 4 सिएटिक नर्व। ओके, नेक्स्ट विच इज द सोर्स ऑफ आर्टेरियल सप्लाई फॉर द आई बोल। देखिए हाइपोफाइजियल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आंसर इज ऑप्शन 4 ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नेक्स्ट व्हाट इज द टर्म फॉर ए फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स। देखिए क्या दिया, सिंडेस्मोसिस दिया है, गोम्फोसिस दिया है, सूचर्स या सिंकोंड्रोसिस। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1 सिंडेस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट है विच ग्लैंड पोसेस बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस। तो आपका जो कौन सा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, थायराइड दिया, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, एड्रिनल। तो आपका ये पेनक्रियाज जो होता है ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन भी, इसको हिटेरोक्राइन ग्लैंड बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम नर्व क्रस्ट इज माइक्रोग्लिया, न्यूरॉन, एपेंडाइमल सेल्स या स्क्वैन सेल्स। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 स्क्वैन सेल्स। ओके, नेक्स्ट है ईयर ओसिकल्स आर द पार्ट ऑफ। तो ईयर ओसिकल्स जो ईयर्स की बोन्स होती है ना, ईयर्स में आपकी मैलिस इनका स्टेपिस 3 बोन्स होती है। ईयर ओसिकल्स तो ये कहाँ पर मतलब किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर का, मिडल ईयर का, बोनी लैबिरिंथ का, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का। तो ईयर ओसिकल्स जो होती है आपकी मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, तो किसका पार्ट हो जाएंगी, मिडल ईयर का। ओके, नेक्स्ट देखिए विच लिगामेंट इन द बॉडी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखिए कौन सा लिगामेंट है जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, इलियोफिमोरल है, प्यूबोफिमोरल है, इस्चियोफिमोरल है या इलियोलंबर है। आंसर इज ऑप्शन 1 इलियोफिमोरल। नेक्स्ट है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए मैच्योर रेड ब्लड सेल का जो आपसे लाइफ स्पैन पूछा है वो 100 डेज, 120 डेज, 70 या 80 डेज। तो ये आपका 120 डेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेफर्ड यूरिन सैंपल टू बी कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज द फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन, सिंगल रैंडम स्पेसिमन, मिड डे स्पेसिमन या फिर फोर्थ ऑप्शन है टाइम्ड लॉन्ग टर्म स्पेसिमन। ओके, तो जो प्रेफर्ड यूरिन सैंपल होता है जो कलेक्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए वो आपका होता है फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन। ओके, नेक्स्ट है
फंक्शन ऑफ इंसुलिन, देखिए इंसुलिन क्या करता है, आपको ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है ना, इसीलिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी से आपको हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। तो इंसुलिन क्या फंक्शन करेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ग्लूकोज को कम ना कर ज़्यादा ना करा के कम कराता है, डिक्रीज कराता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। बाकी इनिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन तो बनाएगा ना, ये ग्लूकोज को कम कराना है तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन बना देगा ग्लूकोज से। स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजन, देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस को तो रोकेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि ग्लूकोज बनना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो ग्लूकोज तो कम ही कर रहा है तो ग्लूकोज बनाएगा नहीं, है ना ये, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सैरीबेलम, सैरीबेलम का कंपोनेंट कौन सा है ये बताना है आप लोगों ने। ओके, कोडेट न्यूक्लियस दिया है, ये फ्लोक्यूलोनोड्यूलर ये लोब दिया है, प्यूटामन है, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये ग्लोबुलस पैलिडस दिया। ओके, तो आपका जो है सैरीबेलम का जो कंपोनेंट है ये ऑप्शन है जो आपका 2 दिया है, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस विद ह्यूमन सेल्स अकर इन द, प्रोटीन सिंथेसिस आपकी राइबोसोम्स में होती है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। देखिए पेरोक्सिसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो है वो दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ना वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोज मलेरिया, कौन कोज कराएगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका दिया है, प्लाज्मोडियम दिया है, लशमानिया या क्लोस्ट्रीडियम। तो जो मलेरिया कोज कराएगा वो आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट डाइजेस्टेड बट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, देखिए विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स या फाइबर्स। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कौन सा फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, इज नॉट डाइजेस्टेड बट इज स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो ये हमारा होता है ऑप्शन जो है इसका 4 हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV इन इंडिया, तो इसका एम्स है, CDSCO है, NACO या फिर CAHO। ओके, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, NACO नाको। ओके, तो देखिए इसमें जो है इसके इतने ही क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। ओके, उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।